जी हां दोस्तों, इंतजार खत्म हुआ। कप्तान रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले के लिए भारत की सबसे ताकतवर, सबसे संतुलित और सबसे खतरनाक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। और आपको जानकर हैरानी नहीं, गर्व होगा कि इस टीम में वो शेर शामिल हैं जो बल्ले से भूचाल ला सकते हैं और गेंद से बवंडर उठा सकते हैं। इस बार टीम इंडिया का हर खिलाड़ी भूखा है जीत का, बदला लेने का और इतिहास रचने का। और इस भूख का असर सबसे पहले पड़ेगा इंग्लैंड पर, क्योंकि मैदान पर जब भारत की यह प्लेइंग 11 उतरेगी तो इंग्लिश कप्तान हैरी ब्रुक की मुश्किलें दोगुनी हो जाएंगी। क्योंकि दोस्तों, यह वही इंग्लैंड है जो हाल ही में भारत के साथ 5 टेस्ट मैचों की लंबी और रोमांचक सीरीज खेल चुका है, जहां दोनों टीमें 2-2 मुकाबले जीतकर बराबरी पर रहीं और एक मैच ड्रॉ रहा। यानी टेस्ट सीरीज का नतीजा रहा ड्रॉ, लेकिन अब वनडे सीरीज में ड्रॉ की कोई जगह नहीं है। यहां बात होगी सिर्फ और सिर्फ वर्चस्व की, जहां भारत चाहेगा कि वह इंग्लैंड की सरजमी पर 3-3 जीत के साथ उन्हें पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दे। और सबसे खास बात यह है कि इस सीरीज के बाद सीधे होगा एशिया कप 2025, यानी यही है टीम इंडिया के लिए आखिरी मौका अपनी प्लेइंग कॉम्बिनेशन को परखने का। यही है आखिरी टेस्ट हर खिलाड़ी के लिए खुद को साबित करने का। इसीलिए रोहित शर्मा ने इस पहले वनडे मुकाबले के लिए जो टीम तैयार की है वो है एक से बढ़कर एक धुरंधरों की फौज, जिसमें अनुभव भी है, युवाओं का जोश भी है और मैच जिताने वाला दम भी। अब सोचिए जरा, एक तरफ रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल जैसे टॉप बैटर और दूसरी ओर कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा जैसे बॉलिंग के शेर। तो क्या इंग्लैंड को संभलने का मौका मिलेगा? इस बार बीसीसीआई ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि कप्तानी का जिम्मा फिर से दिया गया है रोहित शर्मा को और उप कप्तानी की जिम्मेदारी संभालेंगे भारत के नए भरोसेमंद स्तंभ शुभमन गिल, जिन्होंने अपने खेल से अब ये साबित कर दिया है कि वो सिर्फ भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान भी हैं। दूसरी तरफ इंग्लैंड की टीम भी कमजोर नहीं। जोस बटलर, जॉनी बेयरस्टो, जो रूट और क्रिस वॉक्स जैसे खिलाड़ी उनके पास हैं, जिनके पास अनुभव भी है और आक्रामकता भी। तो सवाल यही है, क्या भारत इस बार अपने आक्रमण और संतुलन से इंग्लैंड को उन्हीं के घर में मात दे पाएगा, या फिर इंग्लैंड वापसी करेगा और भारत को करारा जवाब देगा? तो क्या होगी इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले के लिए भारत की फाइनल प्लेइंग 11? कौन करेगा ओपनिंग? कौन होगा विकेटकीपर? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रोहित और विराट की जोड़ी एक बार फिर मैदान में मचाएगी कहर? साथ ही कब, कहां और कितने बजे खेला जाएगा पहला मुकाबला? कौन से चैनल पर होगा लाइव टेलीकास्ट और कहां देख पाएंगे आप इस मैच को बिल्कुल फ्री में? और दोस्तों, इसके साथ साथ आज हम बात करेंगे भारत और इंग्लैंड के बीच अब तक खेले गए वनडे मुकाबलों के हेड टू हेड रिकॉर्ड की, जिसमें जानेंगे कि आंकड़ों में किस टीम का पलड़ा रहा है भारी। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी इस सीरीज को लेकर एक्साइटेड हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही वीडियो को एक जोरदार लाइक ठोकना ना भूलिएगा और हमारे चैनल क्रिकेट कॉडेक्स को सब्सक्राइब जरूर करें, जहां मिलता है क्रिकेट का हर अपडेट सबसे तेज और सबसे अलग अंदाज में। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं भारत और इंग्लैंड के बीच पहला वनडे मुकाबला 14 तारीख को एजबेस्टन में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 5:30 पर शुरू होगा, जबकि टॉस 5 बजे होगा। इस मुकाबले के लाइव स्ट्रीमिंग के लिए आप जियो सिनेमा या हॉटस्टार का इस्तेमाल कर सकते हैं और टीवी पर यह मुकाबला सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर हिंदी व इंग्लिश कमेंट्री के साथ देखा जा सकता है। अगर बात करें भारत और इंग्लैंड के बीच अब तक खेले गए वनडे मुकाबलों की, तो यहां भी मुकाबला काफी टक्कर का रहा है। दोनों टीमें एक दूसरे से अब तक कुल 106 वनडे मैचों में भिड़ चुकी हैं, जिनमें से टीम इंडिया ने 57 मुकाबले अपने नाम किए हैं, जबकि इंग्लिश टीम ने 44 बार जीत दर्ज की है। वहीं 2 मुकाबले टाई रहे हैं और 3 मैच बेनतीजा रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर आंकड़े भारत के पक्ष में हैं, लेकिन इंग्लैंड की टीम को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है, खासकर जब मुकाबला उनके घर में हो। दोस्तों, ये तो हुई वो जानकारी जहां हमने जाना कि भारत और इंग्लैंड के बीच यह मुकाबला कब, कहां और कितने बजे से किस स्टेडियम में होगा, जिसे आप कहां और कब देख सकते हो।
साथ ही दोनों टीमों के बीच हुए वनडे मुकाबलों के हेड टू हेड रिकॉर्ड की भी बात। लेकिन अब सबसे बड़ी बात, भारत के वो कौन से 11 धुरंधर शेर होंगे जो इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में मैदान में उतरेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करें प्लेइंग 11 के पहले खिलाड़ी की, तो पहले खिलाड़ी के तौर पर मैदान में उतरेंगे कप्तान रोहित शर्मा, जो कि आईपीएल खत्म होने के बाद अब एक बार फिर टीम इंडिया की जर्सी में मैदान पर नजर आएंगे, क्योंकि रोहित शर्मा अब T20 और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं और उनका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ वनडे क्रिकेट पर है। ऐसे में उनसे हमें इस सीरीज में एक बेहतरीन और दमदार पारी की पूरी उम्मीद रहेगी। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे में रोहित शर्मा ने अब तक कुल 23 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 846 रन बनाए हैं, जिसमें 4 शतक और 3 अर्धशतक शामिल हैं। इनका औसत लगभग 47 रन का और स्ट्राइक रेट करीब 91 का रहा है। वहीं इसके बाद रोहित शर्मा के साथ इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले के लिए प्लेइंग 11 में ओपनिंग में दूसरे खिलाड़ी हमें उप कप्तान शुभमन गिल खेलते हुए नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 750 से ज्यादा रन बनाकर शुभमन गिल ने न सिर्फ अपनी बल्लेबाजी का लोहा मनवाया, बल्कि उप कप्तान के तौर पर अपनी जिम्मेदारी को भी बखूबी निभाया। गिल ने यह दिखा दिया है कि वह किसी भी परिस्थिति में टिक कर खेलने का माद्दा रखते हैं और जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत हो तब एक बड़ी पारी खेलकर मैच का रुख बदल सकते हैं। वनडे फॉर्मेट में भी उनकी तकनीक, संयम और स्ट्रोक प्ले कमाल का है और रोहित शर्मा के साथ उनकी ओपनिंग जोड़ी भारत को एक मजबूत शुरुआत देने में पूरी तरह सक्षम है। वहीं इसके बाद बात करें प्लेइंग 11 के तीसरे खिलाड़ी की, तो तीसरे नंबर पर एक बार फिर हमें रन मशीन विराट कोहली बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे, जो अपनी शानदार फॉर्म और अनुभव के दम पर इंग्लैंड के खिलाफ इस मुकाबले में टीम इंडिया को मजबूत शुरुआत दिलाने का काम करेंगे। रोहित शर्मा की तरह ही विराट कोहली भी अब T20 और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, इसलिए उनके लिए भी यह वनडे सीरीज और खासकर पहला मुकाबला काफी अहम होने वाला है। कोहली पूरी तरह इस मैच पर फोकस करेंगे ताकि वो न सिर्फ अपनी लय बरकरार रख सकें, बल्कि अपने पुराने रिकॉर्ड को और भी बेहतर बना सकें। विराट कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ अब तक 42 वनडे मुकाबलों में करीब 1420 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 3 शतक और 11 अर्धशतक जमाए हैं और उनका औसत लगभग 45 का रहा है, जो उनकी निरंतरता और क्लास को दर्शाता है। वहीं इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले के लिए प्लेइंग 11 में चौथे खिलाड़ी के तौर पर श्रेयस अय्यर को शामिल किया गया है। दोस्तों, श्रेयस अय्यर पिछले कुछ समय से शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, जिसका सीधा फायदा उन्हें इस वनडे सीरीज में मिलने वाला है। अगर बात करें इंग्लैंड के खिलाफ उनके वनडे रिकॉर्ड की, तो वह भी अभी तक काफी प्रभावशाली रहा है। इंग्लैंड के खिलाफ 3 वनडे मुकाबले में श्रेयस अय्यर ने कुल 181 रन बनाए हैं, जिसमें औसत 60.33, स्ट्राइक रेट 123.1, जिसमें 2 विस्फोटक 50 की पारी शामिल है। ये फॉर्म टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर को मजबूती देने वाला है। वहीं इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले के लिए प्लेइंग 11 में 5वें नंबर के खिलाड़ी के तौर पर लंबे समय बाद एक ऐसे विकेटकीपर बल्लेबाज की वापसी हुई है, जिसे देखकर हर क्रिकेट प्रेमी के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आक्रामक बल्लेबाज ईशान किशन की। जी हां, तेज तर्रार ओपनर, आक्रामक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, स्ट्राइक रोटेशन और लंबे छक्कों में माहिर, विकेट कीपिंग में फुर्तीले और पावर प्ले में विपक्षी टीम पर दबाव बनाने वाले खिलाड़ी है ईशान किशन। इनके प्लेइंग 11 में शामिल होने से मिडिल ऑर्डर को काफी मजबूती मिल सकती है। वहीं इसके बाद प्लेइंग 11 में 6वें नंबर पर एक बेहतरीन ऑलराउंडर के तौर पर अक्षर पटेल को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, अक्षर पटेल वो खिलाड़ी हैं जो अपनी दमदार बल्लेबाजी और घातक स्पिन गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। टीम में उनका रोल बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि जब बल्लेबाजी की जरूरत होती है तब वो रन बनाते हैं और जब टीम को ब्रेक थ्रू चाहिए होता है तब अपनी सटीक गेंदबाजी से कमाल दिखाते हैं। और दोस्तों, यही वजह है कि पिछले कई बड़े मैचों में अक्षर पटेल टीम इंडिया की पहली पसंद बने और जब भी उन्हें मौका मिला
उन्होंने अपने खेल से सबको दिखा दिया कि वो क्यों टीम के लिए अनमोल हैं। इसके बाद नंबर 7 पर मौका मिलेगा उस खिलाड़ी को जो अपनी बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों ही क्षेत्रों में खुद को बार बार साबित कर चुका है। जी हां, हम बात कर रहे हैं रविंद्र जडेजा की। कप्तान उन्हें चाहे किसी भी नंबर पर बल्लेबाजी के लिए भेजें या कभी भी गेंद थमाएं, जडेजा हमेशा अपनी उपयोगिता दिखाते हैं और टीम इंडिया को मुश्किल हालात से निकालकर सफलता की राह पर ले जाते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में जडेजा ने हर मुकाबले में अपनी दमदार बल्लेबाजी और असरदार गेंदबाजी से टीम इंडिया को लगातार सफलता दिलाई थी। वहीं 8वें नंबर पर प्लेइंग 11 में शानदार स्पिनर कुलदीप यादव को शामिल किया गया है, जो अपनी घातक स्पिन से विपक्षी बल्लेबाजों को लगातार परेशान करते आए हैं। कुलदीप यादव की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह एक लेफ्ट आर्म चाइनामैन स्पिनर हैं, जो गेंद को हवा में ड्रिफ्ट और शार्प टर्न कराते हैं। वो बल्लेबाज को उनकी टाइमिंग और लेंथ पर धोखा देते हैं, जिससे विकेट निकालना आसान हो जाता है। खास बात यह है कि वो लगातार वेरिएशन डालते हैं, गुगली, फ्लिपर और स्लोअर डिलीवरी से, और इसी वजह से वो बड़े बड़े बल्लेबाजों के लिए भी एक अब्बूझ पहेली बने रहते हैं। वहीं इसके बाद बात करें प्लेइंग 11 के 9वें नंबर की, तो इस स्थान पर खेलते नजर आएंगे टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद और नंबर 1 तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह। जी हां दोस्तों, जसप्रीत बुमराह एक ऐसे गेंदबाज हैं जिनकी गेंदबाजी विरोधी टीम के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होती। उनकी यॉर्कर, स्लोअर और तेज रफ्तार गेंदें इतनी सटीक और खतरनाक होती हैं कि बल्लेबाजों को संभलने तक का मौका नहीं मिलता। बुमराह नियंत्रण, उनकी लाइन और लेंथ की एक्यूरेसी और दबाव वाले मौकों में विकेट निकालने की काबिलियत ही उन्हें टीम इंडिया का सबसे कीमती गेंदबाज बनाती है। जब भी टीम को जरूरत होती है, बुमराह वही गेंदबाजी करते हैं जिसकी सबसे ज्यादा दरकार होती है, और यही उन्हें खास बनाता है। अब बात करते हैं प्लेइंग 11 के 10वें नंबर की, जहां शामिल किए गए हैं भारत के अनुभवी और सबसे घातक तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी। जी हां दोस्तों, मोहम्मद शमी वो गेंदबाज हैं जो अपनी स्विंग, सटीक लाइन लेंथ और तेज गति के दम पर किसी भी बल्लेबाजी क्रम को उधेड़ने का माद्दा रखते हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वे नई गेंद से भी उतने ही खतरनाक हैं जितने पुराने गेंद से। शमी जब लय में होते हैं तो बल्लेबाजों को समझ नहीं आता कि कौन सी गेंद अंदर आएगी, कौन सी बाहर जाएगी। इंग्लैंड के खिलाफ भी उनका प्रदर्शन बेहद शानदार रहा है, जहां उन्होंने कई मौकों पर टीम इंडिया को शुरुआती सफलता दिलाकर मैच का रुख बदल दिया है। अब बात करते हैं प्लेइंग 11 के आखिरी और 11वें खिलाड़ी की, तो यहां मौका मिला है मोहम्मद सिराज को, जो अपनी आक्रामकता और जोशीले अंदाज के लिए जाने जाते हैं। सिराज नई गेंद से शानदार स्विंग कराते हैं और मिडिल ओवर्स में भी विकेट निकालने का दम रखते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने कई बार बड़े खिलाड़ियों को आउट किया है। उनकी ऊर्जा और अटैकिंग लेंथ टीम इंडिया के लिए बड़ा हथियार साबित होती है। तो दोस्तों, यही है टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग 11, जो पहले वनडे मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ मैदान में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कुल मिलाकर यह 11 खिलाड़ियों का कॉम्बिनेशन बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग हर डिपार्टमेंट में संतुलन के साथ एक ऐसी टीम बनाता है जो इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम को भी धूल चटा सकती है। अब देखना यह होगा कि मैदान पर किस खिलाड़ी की चमक सबसे ज्यादा होती है और कौन बनता है टीम इंडिया की जीत का असली हीरो।